Namaskar students, I am Arnaja going to discuss about worksheet number 65 of class 10th mathematics. This worksheet is for 11th January 2022. बच्चों आजकल हम प्रॉब्लम बेस्ड ऑन हाइट एंड डिस्टेंस दैट मीन्स चैप्टर नंबर 9 पढ़ रहे हैं। तो आइए उसके एग्जाम्पल देखें, किस तरह के एग्जाम्पल हैं। फर्स्ट सवाल है, फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाइट बिल्डिंग। एक बिल्डिंग है, आप जैसे देख रहे खुद बनाने का प्रयास कीजिए। देखिए ये फिगर आपको तो अभी बनाया हुआ है, लेकिन खुद ड्रॉ करने का प्रयास कीजिए। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ तो एक 7 मीटर हाई बिल्डिंग है। अब द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर, एक केबल टावर है, उसके टॉप को देखता है तो 60 डिग्री का एंगल बनता है, यानी ये एंगल 60 डिग्री का बनता है। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन, यानी इसको देख अब नीचे की तरफ देख रहा है उसके बॉटम को, तो वो एंगल बना रहा है 45 डिग्री। ये 7 मीटर हाइट दिया हुआ है, तो डिटरमाइन द हाइट ऑफ टावर, यानी इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है, हाइट ज्ञात करनी है। तो जैसे दिया होता है वैसे ही आप अपने माइंड में उसको बनाएं और कॉपी पे ड्रॉ करें, फिर सवाल अपने आप बनता जाएगा। पहले फिगर बना ले, फिगर यदि बन जाता है तो आसानी से आप उसको सॉल्व भी कर पाएंगे और कम से कम फिगर का मार्क जरूर मिल पाएगा। यदि फिगर नहीं बनाते हैं तो नंबर नहीं मिलेगा। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको फिगर बनाना है। अब आइए वर्कशीट में दिया हुआ सॉल्यूशन है उसको देखें। दिए गए के अनुसार ए बी, तो यहां पे आपको दिया हुआ है ए बी, इसकी हाइट दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, 7 मीटर, और इसकी हाइट ज्ञात करनी है। तो आप जानते हैं जो कि लेट ए बी बी द बिल्डिंग ऑफ हाइट 7 मीटर और EC बी द हाइट ऑफ टावर, ये हाइट है। तो इसके पैरेलल हमने इसको बना दिया। यहां से हमने जब ड्रॉ किया तो ये जो है ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये एंगल जितना होता है उतना ये भी बन जाता है, यानी 45 डिग्री ये भी हो गया। तो अब पहले हम इस ट्रायंगल में चले। ये 7 सेंटीमीटर है तो ये भी 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो पहले इस ट्रायंगल में चले, ट्रायंगल ABC में। ये आपको ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है, तो P/B 10 में होता है, 10 45 इजकल टू BC बाई AB बाई BC। तो इससे BC निकल जाएगा 7 मीटर। अब चलते हैं इस ट्रायंगल में, तो ये 7 मीटर आ गया, तो ये भी 7 मीटर हो जाएगा क्योंकि ये भी इसके बराबर है। ये 7 मीटर हो गया। तो अब इसमें चलते इस ट्रायंगल में ADE में, तो यहां भी ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, तो P/B होता है tan थीटा में, तो tan 60 डिग्री इजकल टू DE अपॉन में AD। तो DE आपको ये DE है और अपॉन में ये, तो इसकी वैल्यू AD की वैल्यू तो 7 मीटर है, तो इस तरह से DE बराबर में 7√3 मीटर हो गया। अब हमें हाइट ऑफ टावर निकालना है। हाइट ऑफ टावर देखिए क्या है, ये है, यानी ये प्लस ये, EC बराबर में DE प्लस CD। तो DE की वैल्यू आपको तो 7√3 आ गया और CD की वैल्यू इसके बराबर है 7 है, तो इसको जोड़ेंगे तो 7√3 अंडर मतलब ब्रैकेट में √3 + 1 मीटर आ गया इसका टावर का हाइट। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाइट बिल्डिंग। एक 20 मीटर हाइट का बिल्डिंग है, उसके ऊपर में एक ट्रांसमिशन हाइट है, ट्रांसमिशन टावर लगा हुआ है। अब कह रहा है जो कि जब
एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप, तो बॉटम से और टॉप से जब एंगल ऑफ एलिवेशन देखा गया तो यहां पे 45 डिग्री का, यहां पे 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो हाइट ऑफ टावर यानी इसकी हाइट, ए बी की हाइट ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो पहले हम इस ट्रायंगल में चलेंगे। हमारे पास ये ट्रायंगल है ए बी बी डी सी बी सी डी ट्रायंगल, इन ट्रायंगल बी सी डी। तो tan 45 डिग्री इजकल टू बी सी अपॉन में सी डी हो जाएगा। तो इस तरह से सी डी की हाइट 20 सेंटीमीटर हो गया, 20 मीटर हो गया। अब चलते हैं इस ट्रायंगल में ए सी डी में, ए सी डी में, इस ट्रायंगल में वहां पे tan 60 की वैल्यू हो जाएगा, tan 60 के लिए ए सी अपॉन में सी डी, ए सी अपॉन में सी डी। तो इस तरह से ए सी बराबर में हो जाएगा 20√3, ए सी हो जाएगा 20√3। अब हमें तो ए बी चाहिए, ए बी बराबर में क्या हो जाएगा, ए बी बराबर में ए सी माइनस बी डी बी सी। तो ए सी की वैल्यू आपके पास आया हुआ है, ए सी की वैल्यू 20√3 और माइनस में बी सी की वैल्यू 20 आया है। तो 20 सब्सट्रैक्ट कर लीजिए, मतलब कॉमन हो गया, तो √3 - 1 ये इतना मीटर। तो इस प्रकार हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर इज 20 ब्रैकेट में √3 - 1 मीटर। अब हमेशा की तरह सवाल दिए जाते करने के लिए, तो आइए सवाल को देखें। पहला सवाल है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन व्हेन द लेंथ ऑफ शैडो ऑफ अ ट्री इज 3 टाइम्स द लेंथ ऑफ हाइट ऑफ ट्री। एक ट्री है, एक ट्री है ये, इसकी हाइट जितनी है उसका शैडो कह रहा है, शैडो √3 टाइम्स है, यानी ये √3, ये x है तो ये √3x हो जाएगा। तो ये एंगल ज्ञात करना है। अब देखिए यहां पे 30 डिग्री होगा, क्यों होगा वो भी बताएंगे। 30 डिग्री होगा। अब हमने देखा था वर्कशीट नंबर 1 में, इस चैप्टर के वर्कशीट नंबर 1 में, जब ये बराबर में ये √3 टाइम्स हो, यहां पे √3 हो तो ये 30 डिग्री हो जाएगा यहां पे। और यदि √60 हो, √60 हो ये, तो यहां पे ये हो जाएगा √3x, ये √3 टाइम्स हो जाएगा। और यदि 45 होता है तो ए और बी बराबर होता है, ये और ये बराबर होता है। आप निकालना चाहें तो यहां पे निकाल सकते हैं। इसके लिए तो ये P हो जाएगा और ये B हो जाएगा। तो P/B किस में होता है, tan थीटा में होता है P/B। तो P/B, तो P की वैल्यू क्या है, x है, और यहां है √3x। ये कट करके 1/√3 हुआ। 1/√3 tan में किसका वैल्यू होता है, tan 30 का वैल्यू होता है। तो tan थीटा बराबर में tan 30 डिग्री, तो इसका मतलब थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल दिया है, अ वर्टिकल टावर स्टैंड ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड इज सरमाउंटेड बाय अ वर्टिकल फ्लैग स्टफ। तो देखो यहां पे देखिए बच्चों, एक सबसे पहले कह रहा है जो कि वर्टिकल टावर है, एक टावर है, उसके ऊपर एक, उसी के ऊपर सरमाउंटेड बाय अ वर्टिकल फ्लैग स्टेप। तो यहां पे एक फ्लैग स्टेप इसके ऊपर लगा हुआ है, फ्लैग लगा हुआ है। अब कह रहा है जो कि एक पॉइंट से यहां से देखता है, पहले इस तरह से ये एंगल बना,
अब ये फ्लैग की हाइट दिया हुआ है यहाँ पे, सरमाउंटेड बाय अ वर्टिकल फ्लैग स्टैप ऑफ हाइट 5 मीटर, तो ये 5 मीटर दिया हुआ है इसका हाइट। एट अ पॉइंट ऑन द प्लेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम से 45 डिग्री का है और इससे 60 डिग्री का एंगल है। तो फाइंड द हाइट ऑफ टावर, यानी इसकी हाइट ज्ञात करनी है। तो ये मान लेते हैं ए बी टावर है, ए बी वर्टिकल फ्लैग है और बी सी टावर है और यहां पे डी एक पॉइंट है। तो पहले चलते हैं, ये मान लेते हैं एक्स है, लेट एक्स बी सी इजकल टू एक्स मीटर बी द हाइट ऑफ टावर। तो ये एक्स हो गया। अब चलते हैं इन ट्रेंगल, पहले इन ट्रेंगल बी सी डी में चलते हैं। तो यहां पे ये ये बेस और ये परपेंडिकुलर, तो यानी 1045 डिग्री इजकल टू हो जाएगा बी सी अपॉन में सी डी। तो ये 1045 की वैल्यू 1 होता है और बी सी अपॉन में सी डी, यानी बी सी की वैल्यू तो हमने एक्स रखा है, तो सी डी इजकल टू हो जाएगा एक्स मीटर। तो ये आपका एक्स हो गया। अब चलते हैं ट्रेंगल, इन ट्रेंगल ए सी डी। तो यहां पे भी 10 का ही यूज होगा, 1060 डिग्री इजकल टू ए सी अपॉन में सी डी। तो 1060 की वैल्यू क्या होता है, √3, और ए सी आपको जो दिया हुआ है ये हो जाएगा 5 प्लस एक्स, ए सी हो जाएगा 5 प्लस एक्स, यहां तक ए बी है 5 और ये एक्स, तो 5 प्लस एक्स, और ये इसका वैल्यू यहाँ पे एक्स दिया हुआ है, बी सी का सी डी का वैल्यू एक्स दिया हुआ है। तो इसको सॉल्व कीजिए, तो ये हो जाएगा √3x इजकल टू 5 प्लस एक्स। अब x इधर आ जाएगा तो हो जाएगा √3x माइनस एक्स बराबर में 5, यानी √3 माइनस 1 और x इजकल टू 5। तो 5 इजकल टू क्या हो जाएगा, सॉरी x इजकल टू हो जाएगा, x इजकल टू क्या हो जाएगा 5 बाय √3 माइनस 1। अब जानते हैं जो कि नीचे रूट में नहीं रहता है, तो इसके कंजुगेट से हम गुना करेंगे, तो √3 प्लस 1 और √3 प्लस 1, तो इस तरह से हो जाएगा 5 और √3 प्लस 1 और √3 का स्क्वायर, 3 में से 1 गया तो 2, तो ये इतना मीटर हो जाएगा। तो इसलिए लिखे हाइट ऑफ टावर इजकल टू, यहां पे लिख सकते हैं हाइट ऑफ टावर इजकल टू 5/2 और √3 प्लस 1 मीटर। ये था आज का वर्कशीट। उम्मीद है समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।